नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था हुक्का बार। गोरखपुर पुलिस ने मारी रेड, मालिक कर्मचारी गिरफ्तार, 3 हुक्का और 5 पैकेट तंबाकू बरामद। गोरखपुर के दाऊदपुर में स्थित डीपी कॉम्प्लेक्स में रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार चल रहा था। इसकी सूचना मिली तो एसपी के निर्देश पर कैंट पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने यहां से 3 हुक्का और 5 पैकेट तंबाकू बरामद किया। इस बार वाटरप्रूफ मिलेगी यूपी बोर्ड की मार्कशीट। धूप में अलग व छांव में अलग कलर की दिखेगी। मार्कशीट में नहीं की जा सकेगी छेड़छाड़। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को मूल्यांकन के बाद अब बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी में है। इस बार परीक्षा परिणाम के बाद परीक्षार्थियों की जो मार्कशीट दी जाएगी वह बिल्कुल नए तरीके की होगी। दिल्ली उत्तराखंड के बदमाशों हुई मुठभेड़ में घायल। मथुरा पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। 6 महीने पहले दिया था चोरी की वारदात को अंजाम। मथुरा पुलिस के चल रहे लंगड़ा अभियान में गुरुवार की देर रात 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दिल्ली और उत्तराखंड के इन बदमाशों ने अक्टूबर और दिसंबर में मथुरा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ में जुमे की नमाज पर हाई अलर्ट। दरगाह और मस्जिदों के साथ संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी। 61 हॉट स्पॉट पर विशेष सुरक्षा। लखनऊ पुलिस वक्त संशोधन विधेयक बिल को लेकर अलर्ट मोड पर है, जहां पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द होने के बाद शहर में लगातार पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। पावर प्ले में खराब बैटिंग के कारण हारी एसआरएच। कोलकाता 80 रन से जीता। पैट कमिंस बोले, कैच छोड़ना बहुत भारी पड़ा। डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने बेहतरीन बॉलिंग के दम पर 18वें आईपीएल सीजन में दूसरा मैच जीत लिया। एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार का 87 की उम्र में निधन। लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर उपकार बनाई, इसी से मिला भारत कुमार नाम। एक्टर मनोज कुमार का शुक्रवार सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया और 87 साल के थे। विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। शाह बोले, मणिपुर में 4 महीने से शांति, सरकार हिंसा खत्म करने का रास्ता निकाल रही। खड़गे ने कहा, मोदी बताए वहां क्यों नहीं गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव पेश किया। रामनवमी, पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में भारी तनाव। भाजपा बिहिप की चेतावनियों के बीच ममता सरकार अलर्ट, फोर्स तैनात। रामनवमी 6 अप्रैल को है, लेकिन पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में तनाव बढ़ने लगा है। राज्य सरकार भी तनाव में है। गुजरात जगुआर क्रैश, शहीद पायलट की 10 दिन पहले सगाई हुई। शादी की तैयारियां चल रही थी। रेवाड़ी के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार हुआ। गुजरात के जामनगर में बुधवार रात इंडियन एयरफोर्स का जगुआर फाइटर जेट ट्रेनिंग उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में हरियाणा रेवाड़ी में रहने वाले 28 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। 17 राज्यों में आंधी। आपको बता दें, झारखंड में ओले गिरने का अलर्ट। हैदराबाद में 91 mm बारिश। 4 मीनार का प्लास्टर उखड़ा। कर्नाटक के टेम्परेचर में 7.5 डिग्री की गिरावट। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 17 राज्यों में आंधी और तेज हवा का अलर्ट जारी किया है। पत्नी को कंगन से और बेटे को रुद्राक्ष से पहचाना। अंतिम संस्कार भी नहीं देख पाए परिजन। गुजरात पटाखा फैक्ट्री हादसे की दर्दनाक कहानियां। गुजरात पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में मध्य प्रदेश के 20 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से बातचीत की। तख्तापलट के बाद यूनुस से पहली बार मिले। थाईलैंड के बीआई आपको बता दें बिम्स्टेक समिट में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। दोनों नेताओं ने थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट की साइडलाइन में मुलाकात हुई है। ट्रंप टैरिफ के जवाब में कनाडा ने 25% टैरिफ लगाया। फ्रांस ने अमेरिका में निवेश पर रोक लगाई। भारत को कपड़ा सेक्टर में मौका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद ट्रेड वार तेज हो गया है। कनाडा ने गुरुवार को अमेरिकी कारों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो ने अमेरिका में अपने सभी निवेश रोक दिए हैं। थाईलैंड में दुनिया के सबसे यंग पीएम से मिले मोदी। रामायण देखी, कहा इसकी कहानियां थाई लोगों के जीवन का हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने थाईलैंड के पीएम आपको बता दें पाइंगटोटान श्रीनिवात्रा के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार 6% तक गिरा। मार्केट कैप करीबी $2 ट्रिलियन घटा। एप्पल, नाइकी के शेयर 15% तक टूटे। अमेरिकी राष्ट्रपति के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद 3 अप्रैल को अमेरिकी शेयर बाजार का इंडेक्स डाउ जोन्स 1679 गिरकर 40,545 के स्तर पर बंद हुआ। मोदी की कुर्सी बचाते बचाते खुद सत्ता से बाहर हो जाएंगे नीतीश कुमार। पार्टी में उड़ी बगावत की चिंगारी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में इस बिल पर बगावत देखने को मिल रही है। पहले ही जेडीयू के मुस्लिम नेता एक तरफ हो रहे थे और जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस बिल का विरोध कर चुके हैं। उगते सूरज को अर्घ के साथ चैती छठ का समापन। पटना में गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 36 घंटे का निर्जला उपवास समाप्त। दीघा में लगा जाम। बिहार में उगते सूर्य को अर्घ के साथ लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का समापन हो गया।
बोलीविया ने नित्यानंद के फर्जी देश कैलासा के 20 लोगों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया। धोखे से आदिवासियों की जमीन कब्जाई थी। भारत से भागकर तथाकथित यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की स्थापना करने वाले स्वयंभू गार्डमैन नित्यानंद का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। कैलासा के 20 कथित नागरिकों को दक्षिण अमेरिका के पश्चिम मध्य भाग में इस बोलीविया देश में गिरफ्तार किया गया है। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष बोला, राधा रानी के बिना कृष्ण अधूरे, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में पक्षकार बनाया जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से राधा रानी को पक्षकार बनाने की मांग की है। ट्रम्प के 26% टैरिफ में पिसेंगे किसान और कारीगर, आपके लिए क्या सस्ता महंगा होगा। 3 अप्रैल को पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। वजह थी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। उन्होंने भारत समेत 100 देशों पर कई गुना टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस की जिलाध्यक्षों की बैठक। राहुल गांधी टिप्स दे रहे हैं, संगठन को जिला स्तर पर मजबूत बनाने की कोशिश। बिहार कांग्रेस के सभी 40 जिलाध्यक्षों के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बैठक कर रहे हैं। मुंबई के फिनिक्स मॉल के फूड कोर्ट में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। मुंबई के कुर्ला में स्थित फिनिक्स मॉल के फूड कोर्ट में आग लगने की वजह से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई है। राहुल गांधी को लखनऊ हाईकोर्ट से झटका, 200 रुपए जुर्माना, समन रद्द करने की मांग खारिज। सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा था। राहुल गांधी की याचिका लखनऊ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। उन्होंने वीर सावरकर मानहानि मामले में लखनऊ की सेशन कोर्ट के समन आदेश और 200 रुपए जुर्माने को लेकर हाईकोर्ट में 2 अप्रैल को चुनौती दी थी। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से बातचीत की। तख्तापलट के बाद यूनुस से पहली बार मिले, थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। दोनों नेताओं ने थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट के साइडलाइन में मुलाकात की। संभल जामा मस्जिद में हवन करने पहुंचे लोग। यूपी में जुमे पर हाई अलर्ट। लखनऊ में ड्रोन से निगरानी, 75 जिलों में फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो गया। इसका विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। बिल पास होने के बाद आज पहला जुमा है, ऐसे में मस्जिदों के बाहर भीड़ इकट्ठा हुई है। ट्रेन पर चढ़कर हाई वोल्टेज तार को आपको बता दें, ट्रेन पर चढ़कर हाई वोल्टेज तार को पकड़ा, वीडियो हुआ वायरल। जमशेदपुर स्टेशन पर चोरी कर रहा था नाबालिग, लोगों ने खदेड़ा तो मालगाड़ी पर चढ़ गया। जमशेदपुर स्थित टाटानगर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की रात अफरा तफरी मच गई। एक नाबालिग प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के बीच खड़ी कोयला लदे मालगाड़ी पर चढ़ गया। लखनऊ में मुनव्वर राणा की बेटी हाउस अरेस्ट। वक्फ बिल पास होने के बाद शहर में हाई अलर्ट। जुमे पर मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो गया है। इसका विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। बिल पास होने के बाद आज पहला जुमा है, ऐसे में मस्जिदों के बाहर लखनऊ में हाई अलर्ट है। गर्मी की वजह से बदला बड़वानी के स्कूलों का समय। मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल से 5 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सबसे ज्यादा तपेंगे। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ने लगी है। इसके चलते बड़वानी में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में टूटी रेलिंग से हुआ हादसा। 4थी मंजिल से गिरकर 3 साल की बच्ची की मौत। प्राधिकरण पर लगा लापरवाही का आरोप। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर म्यू 2 स्थित शिव शक्ति अपार्टमेंट में बड़ा हादसा सामने आया है। 4थी मंजिल की टूटी रेलिंग से गिरकर 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम की है। ग्रेटर नोएडा में 2 बाइक की टक्कर, 72 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, आरोपी फरार, बेटे ने दर्ज कराया मामला। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक सड़क हादसे में 72 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना गुरुवार रात बांजरपुर गांव के पास हुई है। मृतक रामकिशन सरकपुर गांव से अपने घर लौट रहे थे। टेक्नोलॉजी की बूंदें, घटेगा प्रदूषण, बादलों से बरसे की उम्मीद। दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए कृत्रिम बारिश की तैयारी हो रही है। पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों के साथ क्लाउड सीडिंग पर बैठक की है, जिसमें आईआईटी कानपुर की टीम ने तकनीक समझाई, जिसमें खास केमिकल बादलों में डाला जाएगा। 3 से 4 माह में और महफूज हो जाएगा दिल्ली हावड़ा रूट। 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी ट्रेनें। उत्तर मध्य रेलवे से गुजरने वाले दिल्ली हावड़ा रूट पर इसी वर्ष राजधानी शताब्दी, वंदे भारत आदि सुपरफास्ट ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव का उठा मुद्दा। कांग्रेस सांसद ने की बहस की मांग। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, आपको बता दें, गौरव गोगोई ने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़ती भारतीय युवाओं की निर्भरता मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंता का कारण बन गई है।
तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहों से जिरह करेगा यासीन मलिक, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद हैं। उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर की अदालत में एक मामले में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दे दी है। पंजाब पुलिस की इंस्टा क्वीन 2 लाख की घड़ी, 85,000 का चश्मा, कुछ ऐसे थे काली कमाई के ठाठ। पंजाब पुलिस के महिला कर्मी अमनदीप कौर के पास थार, वरेना और ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। इसके अलावा उसके बठिंडा में करोड़ रुपए की आलीशान कोठी भी है। पंजाब पुलिस की कर्मचारी अमनदीप कौर 17 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ी गई थी। इसके बाद से उससे जुड़े कई मामले के खुलासे हुए। मायावती बोली, वक्फ संशोधन बिल से हम सहमत नहीं, दुरुपयोग होने पर मुसलमानों का साथ देंगे। वक्फ संशोधन बिल पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो बसपा मुसलमानों के साथ खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि जनता को इसे समझने के लिए और समय देना चाहिए था। घिबली इमेज बनाने के शौक को इनकम में बदलें। आपको बता दें, एआई टूल की मदद से पैसे कमाने के तरीके। एआई टूल्स पर घिबली इमेज बनाने के शौक और तकनीकी समझ को आप कमाई का जरिया बना सकते हैं। आपको बताते चलें, इन दिनों इंटरनेट पर घिबली स्टाइल की तस्वीरों का जबरदस्त क्रेज चल रहा है। वैसे तो लोग मजे के लिए घिबली तस्वीर बना रहे हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि इस घिबली स्टाइल क्या है और उससे पैसे कैसे कमाते हैं। तो आपको बताते चलें, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। भाभी की बहन का कत्ल, खुद को मारी गोली, जुनूनी इश्क ने उजड़ी 2 परिवारों की खुशियां। भाभी की बहन के प्यार में अंध युवक ने 2 परिवारों की खुशियों को उजाड़ दिया। पहले युवती का कत्ल किया, फिर खुद को भी गोली मार ली। युवक और युवती की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। शराब दुकान के विरोध में धरने पर बैठे रहवासी। भोपाल के सेमरा में सुंदरकांड का पाठ, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन। भोपाल के सेमरा गेट साईराम कॉलोनी में शराब दुकान के विरोध में लोग धरने पर बैठ गए। शुक्रवार दोपहर 1 बजे से फिर सुंदरकांड का पाठ शुरू किया गया। जयपुर में हवा महल के सामने एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने की शूटिंग। हॉलीवुड एक्ट्रेस विदेशी मेहमानों को लेकर पहुंची। महिला कांस्टेबल में पीसी का क्रेज। हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने जयपुर में हवा महल के सामने एक कैफे में शूटिंग की। इंटरनेशनल स्टार प्रियंका मंगलवार 1 अप्रैल को अपने विदेशी फ्रेंड्स के साथ यहां पहुंची। झारखंड में रामनवमी पर काटी जाएगी बिजली। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति। हाईकोर्ट के आदेश को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड सरकार को रामनवमी पर बिजली की आपूर्ति में कटौती करने की अनुमति दे दी है। बिहार का 1 लाख का इनामी नक्सली पलामू में गिरफ्तार। 10 साल से फरार नक्सली लेवी वसूली के लिए आया था। डायरी से कई अहम सुराग मिले। पलामू पुलिस ने बिहार के 1 लाख रुपए के इनामी टीएसपीसी नक्सली जीवलाल यादव को गिरफ्तार किया है। अनंत अंबानी की पदयात्रा में शामिल हुए धीरेन्द्र शास्त्री। जामनगर से द्वारका तक 140 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर अनंत 80 किलोमीटर चल चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी इन दिनों जामनगर से द्वारका तक 140 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। हरियाणा के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट को पिता ने दी मुखाग्नि। मंगेतर बोली, प्लीज एक बार शक्ल दिखा दो। 10 दिन पहले हुई थी सगाई। हरियाणा में रेवाड़ी के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को शुक्रवार राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पैतृक गांव भालखी माजरा में उनके पिता सुशील यादव ने 28 साल के शहीद बेटे को मुखाग्नि दी। पीएम मोदी को तोहफे में मिलेगी 25 किलो की पगड़ी। राजकोट के कारीगर ने 75 मीटर कपड़े की 10 फीट चौड़ी 16 इंच ऊंची पगड़ी बनाई। राजकोट सहित सौराष्ट्र में पगड़ी का विशेष महत्व है। इस बीच राजकोट में लूप वाली पगड़ी बनाने वाले एक कारीगर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष लूप वाली पगड़ी बनाई है। उत्तराखंड यूसीसी के 2 महाकानून में दिक्कतें। कर्मचारी वकील विरोध में उतरे। लिव इन वाले भी परेशान। सरकार कर सकती है संशोधन। उत्तराखंड में 2 महीने पहले समान नागरिक संहिता लागू हुई। ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया, लेकिन अब इसके प्रावधानों ने राज्य सरकार के समक्ष व्यवहारिक मुसीबत खड़ी कर दी है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद में तीखी बहस हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने शांति बहाली को प्राथमिकता बताया। लोकसभा और राज्यसभा ने समर्थन किया, पर कुछ विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना भी की है। यूपी के सहकारी बैंकों में होंगी 10,000 भर्तियां। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्स पर बताया है कि प्रदेश के सहकारी बैंकों में जल्द ही 10,000 भर्तियां होने वाली हैं। राज्य सरकार के अनुसार इसकी जिम्मेदारी बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS को सौंपी जाएगी। सेबी ने वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार को ओपन ऑफर नियम से दी छूट। सेबी ने भारत सरकार को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ओपन ऑफर नियम में छूट दी है। इससे सरकार माइनॉरिटी शेयरधारकों को अनिवार्य ऑफर दिए बिना कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 22.60 से बढ़ाकर 48.99 कर सकेगी।